ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात इलाकाई सिक्योरिटी में इजाफे का सबब बन सकते हैं। तेहरान में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान के साथ मुश्तरका ताउन की राह हमवार करने के लिए तैयार हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने से बाहमी मफादात यकीनी, इलाकाई सिक्योरिटी और इस्तेहकाम मजबूत होगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान से ताल्लुकात जामे अंदाज से बढ़ाने के लिए संजीदा अज़म से इक़दामात कर रहे हैं। ईरानी और पाकिस्तानी हुक्काम के मुज़ाकरात में ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी भी शरीक हुए। इससे पहले मोहसिन नकवी ने तेहरान में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात की थी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि अमरीका को सालिसों के ज़रिए अमरीकी इंतज़ामिया तक पहुँचाई गई शराइत तस्लीम करना होगी। ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका के गैर कानूनी जंग पूरे ख़ित्ते के लिए ख़तरा है। वाशिंगटन को जंग ख़त्म करना होगी। ईरान के मुंजमद असासे बहाल करना होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद बुख़ैर ने कहा कि ईरान की शराइत पूरी होने तक अबनाए हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। अमरीका और ईरान समझौते के करीब हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मामलात एक बार फिर अमन मुआहदे या समझौते की तरफ जा रहे हैं। गुज़िश्ता 3 रोज़ से मिलने वाले इशारे बता रहे हैं कि फ़रीक़ैन किसी न किसी समझौते के करीब हैं। पायदार अमन पूरे ख़ित्ते के मफाद में होगा। अमरीकी फ़ौज ने कहा है कि ईरान की नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ को नाकारा बनाने के लिए मिसाइल फायर किए। सेंट्रल कमांड के मुताबिक पनामा के झंडे वाले कार्गो जहाज़ के इंजन रूम में 2 मिसाइल दागे गए। 11 अगस्त तक 55 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 जहाज़ों को गैर फ़ाल किया गया। यमन की हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का बाबुल मंदब में फ़ौजी साजो सामान ले जाने वाले सऊदी जहाज़ पर हमले का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि खलीज फारिस में अब एक भी अमरीकी बहरी जहाज़ मौजूद नहीं। ईरान पर मुसल्लत जंग के वक्त खलीज फारिस में अमरीका के 30 से 40 जंगी जहाज़ थे। कहा, ईरानी रद्द अमल के सबब अमरीका के लिए ये जंग उसी क़ुव्वत से जारी रखना मुश्किल था। आज पेट्रोल ₹1.70 फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। डीजल की कीमत में ₹1.39 इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹325.92, जबकि डीजल की नई कीमत ₹382.25 फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 27 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹289.68 फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल पर लेवी में ₹2 फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल पर लेवी ₹76.28 फ़ी लीटर कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी ₹80 फ़ी लीटर बरकरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक तुर्क सऊदी दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं, दिफाई मुआहिदा अमन व सलामती के लिए है। अक़लियतों के कौमी दिन की मुनासबत से तक़रीब से ख़िताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था, पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतों का एहतराम करते हैं। हिंदुओं, सिखों और मसीहियों ने पाकिस्तान के क़याम में तारीख़ी किरदार अदा किया। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में भी अक़लियतों का किरदार है। हर मज़हब के पैरोकारों को बराबरी के हुकूक़ हासिल हैं। तालीम के मैदान में मसीही बरादरी की खिदमत काबिल जनरल सैयद आमिर रज़ा हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री सतारा बसालत was promoted and appointed as commander of the National Strategic Command. In recognition of his illustrious service, Mr. Asif Ali Zardari, the President of the Islamic Republic of Pakistan, has been pleased to confer the award of Nishan-e-Imtiyaz Military upon General Syed Amir Raza on appointment as Commander, National Strategic Command. ऐवान सदर में कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रज़ा को निशान-ए-इम्तियाज़ मिलिट्री देने की तकरीब। सदर जरदारी ने जनरल सैयद आमिर रज़ा को निशान-ए-इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सर्विसेज चीफ्स, नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा और आला हुक्काम भी मौजूद थे।
कराची में गुलिस्तान जौहर से मिलने वाली मीर रज़ा की लाश की केमिकल एग्जामिनेशन और डीएनए रिपोर्ट तैयार। लाश मीर रज़ा की है। डीएनए वालिदैन से मैच कर गया। जियो न्यूज़ को हासिल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रज़ा पर तशद्दुद किया गया। जिस्म से तेज़ाब के शवाहिद मिले। कत्ल के बाद मीर रज़ा की शनाख्त मिटाने की भी बाकायदा कोशिश की गई। मकतूल के हाथों के फिंगरप्रिंट्स तक गायब थे। वकील जिब्रान नासिर ने दावा किया है कि कत्ल से पहले मीर रज़ा 12 घंटे तक किसी की कैद में था। मीर रज़ा के बुरसा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिब्रान नासिर ने कहा, 28 जुलाई को रज़ा की सीसीटीवी सामने आई और फिर अगले दिन उसकी लाश मिल गई। कातिल जानते थे कि कहाँ कैमरे नहीं लगे हुए। रिपोर्ट के मुताबिक शर्ट पर गोली का निशान पीछे से है। चेहरा डीकम्पोज नहीं हुआ बल्कि तेज़ाब से जलाने पर ख़राब हुआ। पुलिस को वाटर बोर्ड के दफ्तर के करीब तेज़ाब की बोतलों की मौजूदगी की निशानदही भी कर दी। 4:09 में नैरेट स्टार्ट किया। उसने अपना मर्जी से गाना लगाया। वो बहुत शांत था, बहुत खुश था। उसने कहा था लोकेशन को छोड़ो, अब मैं आपको रास्ता बताता हूँ, जिस रास्ते पे मैं आपको बताता हूँ उसी रास्ते पे चलो। तारिक रोड से बदराबाद स्टेडियम से आगे मिलेनियम मॉल, जौहर मुल्क से उल्टे हाथ में मुड़ गया ये मौसमियात की तरफ। पहला कट छोड़ के दूसरा कट जो कंटेनर वाला बेकरी आता है वहाँ से मैंने गाड़ी अंदर ले लिया। ये जो थोड़ा सा ऊपर पहाड़ी जैसे चढ़ाई बना हुआ है उसी पे चढ़ के बैंक के सामने जब आगे चला गया तो वो उसने बोला इधर खड़ा कर दो गाड़ी। जिस जगह पे उसने लोकेशन दी है बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने उसी की लोकेशन पे छोड़ दिया। नौजवान मीर रज़ा को आखिरी बार उसके घर से गुलिस्तान जौहर ले जाने वाला ऑनलाइन टैक्सी सर्विस का ड्राइवर एहसानुल्लाह मंजर-ए-आम पर आ गया। ड्राइवर ने बताया कि मीर रज़ा की राइड 3:57 पर मौसूल हुई। 4:06 पर वो मीर रज़ा की लोकेशन पर पहुंच गया था। मीर रज़ा के बताए हुए रास्ते पर गाड़ी चलाई। तारिक रोड, बहादुराबाद, स्टेडियम रोड, डालमिया से होते हुए मीर रज़ा को लेकर गुलिस्तान जौहर पहुंचा। मीर रज़ा की राइड का रिकॉर्ड उसकी कंपनी और मोबाइल ऐप में मौजूद है। 20 लाख लोग हम आपको निकाल के दिखाएंगे। जब हम पेशावर से स्टार्ट लेंगे तो 20 लाख लोग हमारे साथ होंगे। हमारी तो कहीं सुनवाई नहीं हो रही। इमरान खान साहब की सेहत के बारे में तशवीशनाक खबरें आ रही है। हमने ये यकीन दहानी भी इनको करा लिया कि कोई पॉलिटिकल टॉक नहीं होगी, कोई मीडिया टॉक नहीं होगी। डॉक्टर को जाने दे, बहन को जाने दे। 20 लाख दूर की बात है, अगर 2 लाख भी लोग हुए तो मैं आपको कहता हूँ हम खुद छोड़ के चले जाएंगे। इनके सारे लोग बहनों समेत कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। 6 जगह उनके राब्ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफी जान ने कहा है कि 27 सितंबर को हम 20 लाख लोग निकाल कर दिखाएंगे। हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। हमारे पास सिर्फ सड़क का ऑप्शन बचा है। मार्च को रोकने की एक ही सूरत है कि बानी PTI से मुलाकात करवाई जाए। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, 27 सितंबर के एहतजाज में 20 लाख तो दूर की बात है, अगर PTI 2 लाख अफराद भी ले आई तो हम खुद हुकूमत छोड़ कर चले जाएंगे। गले पर अंगूठा रखकर या बाजू मरोड़ कर कोई बात नहीं होगी। PTI में कोई सीनियर रहनुमाओं की बात नहीं सुनता। हर कोई अपने धंधे में लगा है और कोई किसी की रिहाई नहीं चाहता। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात को धांधली ज़दा और पुरतशद्दुद करार दे दिया। फरियाल तारपुर की ज़ेर सदारत इजलास के बाद जारी एलामे के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मरहलावार इंतखाबात के अमल को जमहूरी सिस्टम के मनाफी और गैर आइनी करार दिया। तीसरे मरहले के बाकी 2 अजला और पूंछ के 7 हल्कों में फौरी इंतखाबात का मुतालबा। सिक्योरिटी फोर्सेस की रावलपिंडी में कार्रवाई। मॉल रोड पर सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग करने वाला मुलजिम हलाक। तर्जुमान पिंडी पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द की फायरिंग से पेट्रोलिंग टीम का एक एहलकार जख्मी हुआ। दहशतगर्द का ताल्लुक एक सियासी जमात से था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने फायरिंग के वाक़े में PTI को मुलव्वस करार दिया। कहा, PTI ने हमेशा तशद्दुद की सियासत की। मुलजिम के पास से PTI के झंडे और दस्तावेज़ात बरामद हुई। PTI का रावलपिंडी में मारे जाने वाले शख्स से लाताल्लुकी का ऐलान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफी जान ने कहा, फोर्सेस की कार्रवाई में हलाक मोहम्मद हुसैन ज़िला खैबर का रिहायशी था और उसका ताल्लुक़ MPA अब्दुल गनी के हल्के से था। ये हो सकता है कि वो पार्टी का कारकुन हो, तहम उसके पास कोई पार्टी ओहदा नहीं था, ना ही उसे कोई जिम्मेदारी सौंपी गई। निशाद को सेनेटर किसने बनवाया था सर? मैं नहीं जानता।
सर आप सेक्रेटरी जनरल मैं नहीं जानता, खान साहब जेल में थे, वहां से उन्हीं की हिदायत आई थी। देखिए सेनेट से तो मैं फारिग नहीं कर सकता ना, सेनेट में वो मौजूद है, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं उनको सेनेट से फारिग करूं। पार्टी से उनको निकालने का एक अमल है, उस अमल को अगर मैं इस्तेमाल करता हूं, मैंने एक तरह से दरगुजर से काम लिया कि पार्टी में इंतशार ना पड़े। वो अकेली नहीं है, उसके पीछे पूरा एक गिरोह है। आप सलमान अकरम राजा साहब से पूछे कि मेरे सेनेटर बनने के बाद क्या इमरान खान साहब के सामने उन्होंने मुझसे माफी नहीं मांगी थी? कि खान साहब ने आपको कहा था कि इनको पार्टी से फारिग किया जाए, सलमान सफदर के थ्रू ये पैगाम आया था और आपको भी ये पैगाम दिया गया था। सर पहली बात तो ये है कि सलमान सफदर साहब इसकी तस्दीक कर लें। ये वो जो बातें ये बंद करना चाहते हैं वो मैं बातें करती हूँ, सही है, करना चाहते हैं करके देख ले। अगर खान साहब का पैगाम आया होता सर, इनको मैं इतनी अच्छी नहीं लगती कि मुझे। तहरीक इंसाफ में सलमान अकरम राजा और मशाल यूसुफजई के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। मशाल यूसुफजई की जानिब से टिकट बेचने के इल्ज़ाम पर सलमान अकरम राजा ने कहा, जिनको मुकदमे लड़ने के कोई चार आने नहीं देता था वो घटिया इल्ज़ामात पर उतर आए हैं। मशाल को किसने सेनेटर बनवाया उन्हें इल्म नहीं, हिदायत बानी PTI की जानिब से आई थी। उनके पास मशाल यूसुफजई को सेनेट से फारिग करने का इख्तियार नहीं, पार्टी से फारिग ना करके उन्होंने दरगुजर से काम लिया। मशाल यूसुफजई ने दावा किया कि सलमान अकरम राजा बानी PTI के सामने एक बार माफ़ी मांग कर फिर बयानबाजियाँ कर रहे हैं। सलमान अकरम अगर पार्टी से फारिग कर सकते हैं तो करके देख लें। शांदाना गुलजार ने कहा, सलमान अकरम राजा ने पैसों से मुताल्लिक गलत बात की। अमेरिका से आने वाले करोड़ों रुपए कौन खा गया, अगर पता चल गया तो किसी का कुछ नहीं रहेगा। बहुत गलत बात कह रहे हैं सलमान साहब। अगर मैं आपको बताऊं कि जो कैदियों का पैसा अमेरिका से आया 50 करोड़, वो किसने खाया, फिर कौन उसका जवाब देगा? अगर मैंने बताया कि जो एलमीन ने 40 करोड़ दिया वो पैसा कौन खा गया, तो फिर मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 5वें रोज़ में दाखिल। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के इस्लामाबाद में वज़ीर मवासलात और वज़ीर पेट्रोलियम के मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म। ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबात की मंजूरी तक पहिया जाम हड़ताल जारी रखने का ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के बायस मुख्तलिफ शहरों में सब्जियाँ महंगी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। मुनाफा 8% करने का मुतालबा। एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक खुदा बख्श ने कहा, मुतालबात मंजूर ना हुए तो पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। हुकूमत को 2 हफ्ते का वक्त दिया था लेकिन उन्हें नहीं सुना गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया रद्दोबदल कारोबार पर असरअंदाज हो रहा है। लाहौर पुलिस की हिरासत में 2 खवातीन की मौत पर खुद CCPO ने सवाल उठा दिया। कहा वो भी इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं कि पुलिस की हिरासत में दोनों खवातीन की हलाकत एक साथ कैसे हुई। इस सवाल का जवाब फॉरेंसिक रिपोर्ट आने पर ही मिलेगा। अनमोल और आमना की तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। दोनों खवातीन के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। फेफड़ों पर स्याह धब्बे पाए गए। दिल की शरियानों में खून के लोथड़े भी मिले। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटद्दू में बारातियों का लोडर रिक्शा नहर में गिरने से जहां बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। बच्चे और खवातीन शामिल। 6 लापता बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हादसे में जहां बहक 4 अफराद की नमाज जनाजा आबाई इलाके में अदा कर दी गई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D में इमारत से नौमौलूद की लाश मिली है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि आइन के मुताबिक नए सूबे बनाने के लिए सूबाई असम्बली की 2/3 अक्सरियत से बिल पास होना चाहिए। पंजाब ने 2 बार नए सूबे के क़याम की करारदाद मंजूर की। सिंध असम्बली कई बार सूबे की तकसीम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी। रॉड पीक पर बर्फानी तोदे की जद में आकर हलाक होने वाले 10 कोपहमाओं को खराज अकीदत पेश करने के लिए इस्लामाबाद में तकरीब का एहतमाम। शमें रोशन की गई। तकरीब में कोपहमाओं, सिफारतकारों और सिविल सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। इमदादी कारकुनों ने दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों में शामिल ब्रॉड पीक से साथी कोपहमाओं की लाशें वापस लाने के मुश्किल और ख़तरनाक मिशन के बारे में बताया। सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास में कहा गया, दिफाई मुआहदे से तीनों ममालिक के दरमियान तवील मुद्दती शराकत दारी में मदद मिलेगी। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया गया। इजलास में इत्तफाक किया गया कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान हम आहंगी और ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा।
मुत्तहदा अरब अमारात में कैफ़े, होटल्स और मॉल्स में मौसीकी चलाने पर फ़ीस आयद कर दी गई। हुकाम के मुताबिक तिजारती तौर पर मौसीकी चलाने के लिए दिसंबर से लाइसेंस फ़ीस लागू होगी। म्यूज़िक लाइसेंस की मुद्दत 1 साल होगी। इसकी तजदीद हर साल करना होगी। लाइसेंस के बगैर मौसीकी चलाने पर कार्रवाई होगी। नया निज़ाम गुलकारों के कॉपीराइट हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतारिफ़ कराया गया। मगरबी कोलंबिया में 7.4 शिद्दत के ज़िलज़िले में अमवात की तादाद 254 हो गई। अमवात में इजाफे का खदशा, 1,500 इमारतों को नुकसान, 5 शहरों के अस्पतालों में रेड अलर्ट, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इंग्लैंड के कुछ इलाकों में जुमेरात को इंतहाई गर्मी पड़ने का इम्कान, दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने गर्मी के हवाले से एम्बर अलर्ट वार्निंग अपडेट कर दी। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक हेल्थ और सोशल केयर पर दबाव बढ़ने के साथ अमवात बढ़ने का भी खदशा है। रवां साल का दूसरा सूरज किरण आज होगा। यूरोप में 1999 के बाद मुकम्मल सूरज किरण का मुजाहरा किया जा सकेगा। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन के शुमाल, पुर्तगाल में सूरज किरण का नज़ारा किया जा सकेगा। बरतानिया और आयरलैंड में जुज़वी सूरज किरण होगा। पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मॉडल जॉर्जिना रोड्रिगेज ने शादी कर ली। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीर में दोनों ने शादी की अंगूठियां पहन रखी। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 19 अगस्त से खेला जाएगा। और नेशनल चैंपियंस कप में पाकिस्तान ग्रीन्स ने पाकिस्तान वाइट्स को 5 विकेट से हरा दिया। ग्रीन्स ने 277 रन का हदफ 49वें ओवर में हासिल किया। फ़खर जमा 123 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान वाइट्स ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 276 रन बनाए थे।